Hello friends, good evening all of you. Today we will discuss about the concept of electric field and electric field intensity of chapter 1 12th class. What it is? What is electric field? हमें समझना है. हमने सुना है, पढ़ा है that this is a positive charge plus q and this is plus q naught placed r meter apart. हमने सुना है 10th क्लास में भी, इस 12th में भी सुना होगा, like charges repel and unlike charges attract each other. उसी तरह से ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा. तो पॉइंट इज कि ये उसके कांटेक्ट में नहीं है, टच नहीं कर रहा है, तो हाउ कैन इट एक्सर्ट फोर्स ऑन इट विदाउट कमिंग इन कांटेक्ट. लाइक आई वांट टू एक्सर्ट फोर्स ऑन द व्हाइट बोर्ड. हाउ आई कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन द व्हाइट बोर्ड विदाउट कमिंग इन कांटेक्ट. इतना दूर से मैं व्हाइट बोर्ड पे फोर्स कैसे लगा सकता हूँ? हाउ इट इज. तो हमें लगेगा ये तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल सा है. बट चार्जेस के केस में हमने डेली लाइफ में भी एग्जांपल्स देखे हैं. लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं. यानी ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, कांटेक्ट में जाए बिना ही इस पे इधर फोर्स लगाएगा. तो उसको फोर्स लगाएगा, प्रैक्टिकली ऐसा होता है. क्यों लगा रहा है उसको समझने के लिए एक टर्म हमने पढ़नी है, इलेक्ट्रिक फील्ड. व्हाट इट इज? ये चार्ज अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट कर देगा, वो फील्ड इस पे फोर्स लगाएगा. इसने फील्ड क्रिएट करके इस पे फोर्स लगा दिया, मींस इसने फोर्स लगा दिया. तो व्हाट इज दैट फील्ड? इट इज द रीजन और स्पेस in which electric force can be experienced. The region or space in which electric force can be experienced is known as electric field. इसका फील्ड वहां पे कितना ज्यादा होगा, कितना कम होगा, that is measured by electric field intensity or इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ? ये हमने ग्रेविटेशन में भी पढ़ा था, बिल्कुल सेम. ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी. यहाँ पे चार्ज, ग्रेविटेशन में मासेस की हम बात कर रहे थे. दैट इज, सो पढ़ते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज एट दिस पॉइंट is defined as the electric force experienced per unit positive test charge. Per unit positive test charge. Let me repeat. Electric field intensity due to this charge at this point is defined as the electric force experienced per unit positive test charge. इस पे कितना फोर्स लग रहा है, वो फोर्स भाई यही चार्ज हमें लेना है और ये इसका यहाँ फील्ड आएगा. दैट इज, आगे बढ़ते हैं. ये कितना फोर्स लगाएगा इस पे, गिवन बाय कूलम्ब्स लॉ. कूलम्ब्स लॉ इज K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. ये कूलम्ब्स लॉ है, इससे पहले टॉपिक में हमने पढ़ा है. डिवाइडेड बाय Q नॉट कैंसल्ड, इट बिकम्स इक्वल टू KQ बाय R square. This is electric field intensity due to this charge at this point. Now the point is electric field intensity से related कुछ terms हैं, like what is its SI unit? Force by charge. Force means Newton, by charge is Coulomb. Newton पर कूलम. एक और यूनिट नेक्स्ट चैप्टर में आएगी, वोल्ट पर मीटर. यहाँ पे यही मिलेगी, न्यूटन पर कूलम. दिस इज एसआई यूनिट.
what it is? Scalar vector. It is a vector quantity. अब वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होगी, डायरेक्शन भी समझेंगे. What is the speed of electric field intensity? इसकी स्पीड क्या होगी? It is equal to speed of light, which is equal to 3 into 10 power 8 meter per second. Is the speed of electric field. Next, इसकी वेक्टर है तो डायरेक्शन होती है. डायरेक्शन के लिए पहले हम दो टर्म्स समझेंगे. वन इज सोर्स चार्ज, दैट इज Q. अनदर इज टेस्ट चार्ज. डायग्राम में टेस्ट चार्ज को Q नॉट से रिप्रेजेंट किया है. व्हाट इज सोर्स चार्ज? द चार्ज which exerts force which create field. जो फोर्स लगाएगा वो सोर्स चार्ज, और जिस पे फोर्स लगेगा वो टेस्ट चार्ज. मीन्स द चार्ज which experience force is known as test charge. Let me clear again. जो फोर्स लगा रहा है, जो फील्ड क्रिएट कर रहा है वो सोर्स चार्ज, जिस पे फोर्स लग रहा है, जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो टेस्ट चार्ज हो जाएगा. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. अब वेक्टर है तो डायरेक्शन की बात करते हैं. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इस फॉर्मूले को यूज करेंगे. क्वेश्चन में टेस्ट चार्ज गिवन होगा तो डायरेक्शन कैसे देखेंगे? फॉर टेस्ट चार्ज Q naught, for positive test charge plus Q naught, electric field intensity is in the same direction of force. यानी पॉजिटिव है तो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे. एंड फॉर नेगेटिव टेस्ट चार्ज दोनों अपोजिट होंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स अपोजिट टू फोर्स, अपोजिट हो जाएगा. यानी क्वेश्चन में टेस्ट चार्ज गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे और डायरेक्शन पॉजिटिव में दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, नेगेटिव में अपोजिट हो जाएंगे. मींस फील्ड की डायरेक्शन के लिए हमें फोर्स की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी. नेक्स्ट, फॉर पॉजिटिव सोर्स चार्ज, यानी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में सोर्स चार्ज गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे और डायरेक्शन कैसे देखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अवे फ्रॉम पॉजिटिव सोर्स चार्ज एंड फॉर नेगेटिव सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टुवर्ड्स द नेगेटिव सोर्स चार्ज. यानी मेनली इतना सा ही कॉन्सेप्ट है बट बार बार यूज होगा. न्यूमेरिकल भी बहुत है इस पे बेस्ड, मैंने भी मॉड्यूल में डाले हुए हैं. एनसीईआरटी में भी कई न्यूमेरिकल है जो हम डिस्कस करेंगे. टेस्ट न्यूमेरिकल में पहचानना पड़ेगा. टेस्ट चार्ज गिवन है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहां से डायरेक्शन देखेंगे. सोर्स चार्ज गिवन है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और यहां से डायरेक्शन देखेंगे. दैट इज, इनको अप्लाई कैसे करें, इनको यूज कैसे करें, उसके लिए एक एग्जांपल की हेल्प लेते हैं. एक क्वेश्चन देखते हैं. एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मॉड्यूल में भी है. देखें जरा क्या है क्वेश्चन. देयर इज अ स्फेरिकल ड्रॉप लाइक दिस. कोई ड्रॉप और बॉल है कोई ऑफ मास m एंड चार्ज -q is released in air. जैसे यहां पे इसे रिलीज कर रहे, जैसे ही रिलीज करेंगे what happened? It will fall. जैसे ही छोड़ेंगे ये फॉल करेगा. Why it will fall? Due to its weight mg. जब अपने वेट mg की वजह से ये बॉल, ये बॉडी, ये ड्रॉप फॉल करेगी. Now the question is, क्वेश्चन क्या समझते हैं? how much electric field and in which direction
should be produced in this region so that the ball does not fall। क्वेश्चन है, जैसे इसकी हम बात करें तो इस रीजन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करें, दो पार्ट है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करें सो दैट द बॉल, द पार्टिकल, कोई भी शेप हो सकती है, डज नॉट फॉल, फॉल ना करे मतलब रुक जाए। ये कैसे रुका, इसका वेट इसे नीचे खींच रहा है, उतना ही फोर्स मैंने इसके ऊपर लगा दिया। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस करें जो इसे रोक दे, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगा दे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगा दे ना। तो क्वेश्चन इज फोर्स किस डायरेक्शन में चाहिए हमें, ऑब्वियसली ऊपर की तरफ हमें फोर्स चाहिए। ऊपर क्यों चाहिए, तभी तो इसे रोकेंगे। दैट इज नेक्स्ट पॉइंट, फोर्स हमें चाहिए लेकिन ऊपर की तरफ चाहिए। अब द पॉइंट इज कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, यानी ये फील्ड इस पे फोर्स लगाएगा, मींस इस चार्ज पे फोर्स लगेगा, ये टेस्ट चार्ज है, यानी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये समझने वाली बात है। पहला पॉइंट, फॉर ड्रॉप एट रेस्ट, उसे रोकने के लिए नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0, मतलब F mg के इक्वल हो गया तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल आउट कर देंगे, नेट फोर्स बिकम्स 0, यानी फॉर ड्रॉप एट रेस्ट दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल टू mg। पहली कंडीशन ये आ गई। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है फील्ड कितना हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताओ, कौन सा अप्लाई करें। क्वेश्चन में इस चार्ज माइनस q पे फोर्स लग रहा है तो फॉर्मूला टेस्ट चार्ज वाला लगेगा, F by Q नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी इक्वल्स टू F by Q नॉट। F की वैल्यू कितनी है, फोर्स कितना लगाना है, mg, डिवाइडेड बाय चार्ज कितना है इस पे, दैट इज Q, मैग्नीट्यूड लेना है, साइन नहीं लेते, mg by Q। तो ये आंसर आ गया हमारे पास। इतना फील्ड यहां क्रिएट करना पड़ेगा तो बॉल रुक जाएगी। एक ही पार्ट सोल्व है, दूसरे पार्ट में पूछा है ये फील्ड, इतना फील्ड यहां किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करें, अप डाउन राइट लेफ्ट, किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करें सो दैट द बॉल, द ड्रॉप, द पार्टिकल डज नॉट फॉल, बिकम्स स्टेशनरी, कम्स टू रेस्ट। बॉल फॉल ना करे, नीचे ना गिरे, फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। मैं बार बार फोकस कर रहा हूं, बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूं कि सबसे पहले डिसाइड करो कौन सा फॉर्मूला, फिर उसी के अकॉर्डिंग, ऐसे कुछ भी नहीं बोलना, लॉजिक होना चाहिए हमारे आंसर देने के पीछे, डायरेक्शन पे चलते हैं। यहाँ पे अक्सर बच्चे बोलते हैं कि फील्ड ऊपर होगा, मोस्टली बच्चे, बहुत सारे बच्चे सही आंसर देते हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं कि अपवर्ड होना चाहिए क्योंकि फोर्स ऊपर है, फोर्स ऊपर चाहिए, फील्ड किस डायरेक्शन में होगा ये हमें बताना है। देखते हैं टेस्ट चार्ज के लिए ये फोर्स की डायरेक्शन में होगा, इफ पॉजिटिव, अपोजिट टू फोर्स इफ नेगेटिव। क्वेश्चन में नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव टेस्ट चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स के अपोजिट होगा। अपोजिट का मतलब है फोर्स ऊपर चाहिए, तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तभी ये डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इस बॉल पे, इस पार्टिकल पे ऊपर फोर्स लगाएगा, फोर्स mg के इक्वल होके कैंसिल आउट कर देगा और पार्टिकल कम्स टू रेस्ट। दैट इज द क्वेश्चन। एनसीईआरटी में है क्वेश्चन, मॉड्यूल में भी है। ये कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया था इन मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में ये कॉन्सेप्ट मिलिकन ने यूज किया था। एनसीईआरटी में गिवन है, 11th की केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में भी गिवन है, ये 12th में भी एक न्यूमेरिकल में थोड़ा सा हिंट दिया हुआ है, दैट वाज यूज्ड। और इसी एक्सपेरिमेंट में, इस फेमस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले मिलिकन ने कैलकुलेट किया था चार्ज मास रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट टाइम बाय मिलिकन विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। सेम यही एक्सपेरिमेंटल सेटअप उन्होंने लगाया था। यहां से हमें पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करने के लिए ये फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, डायरेक्शन कैसे देखेंगे।
एक और एग्जांपल देखते हैं। कॉन्सेप्ट इतना सा है, ये डायरेक्शन इतना सा ही है, बस ये नहीं पूछेगा हमसे कोई भी, न्यूमेरिकल आएगा, या फिर इसका यूज अदर डेरिवेशंस में बार बार हम करेंगे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। वन मोर क्वेश्चन, अ पार्टिकल, मॉड्यूल का क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ऑफ मास 10⁻³ kg and charge 5 microcoulomb is thrown with a speed of 20 मीटर पर सेकेंड। का मतलब है इतनी स्पीड के साथ थ्रो किया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी। इंपॉर्टेंट इज थ्रोन विद 20 मीटर पर सेकेंड अगेंस्ट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। अगेंस्ट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट का मतलब अपोजिट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे इस डायरेक्शन में है, तो पार्टिकल को इधर थ्रो किया है। अगेंस्ट का मतलब फील्ड के अपोजिट थ्रो किया है। ये लैंग्वेज से हमें समझना पड़ेगा, यही है न्यूमेरिकल में लैंग्वेज को पकड़ना। इतना समझ में आ जाता है, क्वेश्चन बहुत जल्दी आप सॉल्व कर पाओगे। लेट अस प्रोसीड। नाउ पॉजिटिव है और फील्ड के अंदर इसको थ्रो किया है, तो ये फील्ड क्या करेगा, इस पे फोर्स लगा देगा, यानी इस पे फोर्स लगेगा, यानी टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज है तो फॉर्मूला फिर से ये अप्लाई होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, हाउ मच डिस्टेंस शुड द पार्टिकल कवर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। पार्टिकल पे फील्ड इधर है, जिससे पार्टिकल कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा, मींस फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0 होने तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो हमें निकालना है। फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0, दिस इज। अब कैलकुलेट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, कैसे कैलकुलेट करें, बाय यूजिंग, अब यही चीजें हमें पहचाननी होती हैं कि अप्लाई क्या करें। यहां पे हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 20, फाइनल वेलोसिटी कम्स टू रेस्ट मतलब 0, और डिस्टेंस कितना कवर होगा, टाइम की बात नहीं हो रही है, इसलिए हम थर्ड इक्वेशन अप्लाई करेंगे, v² - u² = 2as। फाइनल वेलोसिटी u v a सब हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। व्हाट इज एक्सेलरेशन, अब पॉइंट आया एक्सेलरेशन कैसे निकालें। एक्सेलरेशन हमें पता है होती है फोर्स बाय मास। नाउ द क्वेश्चन इज फोर्स कैसे निकालें। फील्ड गिवन है, क्वेश्चन में फील्ड गिवन है, फोर्स निकालना है, तो ये फॉर्मूला यूज होगा क्योंकि टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज है, ये हमें क्वेश्चन में पढ़ने के बाद पता चला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, F/Q0। डायरेक्शन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो फील्ड और फोर्स सेम डायरेक्शन में होंगे। फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इस पे फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। इधर लगेगा का मतलब है वेलोसिटी के अपोजिट है, इसको रिटार्ड करेगा, रोक देगा, यानी पार्टिकल कहीं ना कहीं जाकर रुक जाएगा। दैट इज, तो यहां से फोर्स आएगा Q0 × E, क्रॉस मल्टीप्लाई करके Q0 × E, सो एक्सेलरेशन बिकम्स Q0 E/m, Q0 E/m। वन मोर पॉइंट, रोक रहा है ये फोर्स, ये एक्सेलरेशन इसको वेलोसिटी को डिक्रीज करेगी, मतलब रिटार्ड करेगी, यानी रिटार्डेशन है, और रिटार्डेशन है तो माइनस साइन हमें लेके चलना पड़ेगा, तभी आंसर सही आएगा। फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 20 का स्क्वायर, 2 × एक्सेलरेशन, माइनस साइन साथ में कंसीडर करना पड़ेगा, माइनस Q0 E/m इंटू डिस्टेंस कवर्ड s। माइनस से माइनस कट जाएगा, बाय सॉल्विंग यू कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस इन मीटर्स। कैलकुलेशन आप कर लेंगे। दीज आर द एग्जांपल्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्वेश्चन में ये फॉर्मूला कब और कैसे अप्लाई करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। अक्सर प्रॉब्लम होती है कि अप्लाई कहाँ करें और डायरेक्शन कैसे यूज करें। ध्यान रखना है, अपनी तरफ से दिमाग नहीं चलाना, कॉन्सेप्ट सही सही अप्लाई करना है, यू गॉट द आंसर। इस फॉर्मूला पे बेस्ड न्यूमेरिकल मैंने डिस्कस किए।
इस फॉर्मूला को यूज कैसे करेंगे, इसके लिए भी मैं एक दो न्यूमेरिकल्स आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। अभी मैं नेक्स्ट उन्हीं को डिस्कस करेंगे। लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट वन।